हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो देखिए, कल के दिन क्या डिस्कशन किया था कि ये जो आपको सपोर्ट जोन मैंने बोला था, मार्केट ने बराबर वहीं पे सपोर्ट लिया। जो आपको बोला गया था 840 850 के आसपास में सपोर्ट था, तो बराबर वहीं पे मार्केट ने सपोर्ट लिया हुआ है। और आज पूरा दिन भर यहाँ पे सपोर्ट लिया। तो ये जो सपोर्ट है आपका, कल के दिन के लिए भी यही सपोर्ट आपका काम करेगा। ये मार्क करके रख लो आप अपने चार्ट पे भी। और आपको रेजिस्टेंस यहाँ पे बोला था मैंने कि अगर सुबह में मार्केट ओपन होता है 46,000 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो हम बाय साइड जाएंगे। यहाँ पे ओपन हुआ, सस्टेन भी किया, रिटेस्ट भी किया, अपसाइड भी दिया। लेकिन यहाँ पे कोई यहाँ पे बड़ा सेलर यहाँ पे बैठा हुआ है जो मार्केट को बुरी तरह से क्रैश करना चाहता है, मतलब डाउन साइड खींचना चाहता है। तो उसकी कोशिश यहाँ पे कामयाब भी हुई, एक शार्प सेलिंग यहाँ पे देखने को मिली। लेकिन ये जो सपोर्ट है यहाँ पे 840 850 के आसपास का, ये सपोर्ट अच्छा काम कर रहा है और यहाँ पे दिन भर यहाँ पे सपोर्ट लिया। और आपका जो रेजिस्टेंस है 46,000 के ऊपर, थोड़ा सा 46,040 50 के आसपास में मार्केट ने यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया आज के दिन। तो ये आपका कल के दिन के लिए अच्छा खासा यहाँ पे रेजिस्टेंस निकल के आता है 46,040 का, 40-50 का ये जो जोन है, ये जोन आपका निकल के आएगा रेजिस्टेंस जोन। और इसके ऊपर अगर मार्केट निकलता है कल के दिन तो आपका फर्स्ट टारगेट यहाँ तक आएगा 46,150 के आसपास तक का, जो आज का हाई है वहाँ तक का एक आपका फर्स्ट टारगेट होगा। और फिर वहाँ से हम रिव्यू करेंगे कि अगर मार्केट अपसाइड जाता है नहीं जाता है, तो ये आपका फर्स्ट टारगेट हो जाएगा। अगर मार्केट कल के दिन अपसाइड जाता है तो ये लेवल अगर ब्रेक करता है तो ये जो आपका लेवल है 46,040 के ऊपर अगर सस्टेन करने लग जाता है, अगर इस बॉक्स के बाहर अगर मार्केट निकलता है तो यहाँ से अपसाइड आपको मिलेगा। और अपसाइड में पहला टारगेट आपका होगा 46,150 के आसपास का। जैसे ही ये हाई को मार्केट क्रॉस करेगा फिर से अपसाइड भागने के लिए रेडी है। और यहाँ पे देखिए हर 100 पॉइंट के आसपास में आपको बैंक निफ्टी रेजिस्टेंस देगा, जो आपका निकल के आएगा। अगर 150 अगर क्रॉस कर दिया तो नेक्स्ट मार्केट का रेजिस्टेंस होना आ गया आपका 250 से लेके 270 के आसपास तक का, यहाँ पे रेजिस्टेंस होना जाएगा 250 से लेके 270 तक का। और अगर ये भी निकाल देता है तो फिर फाइनल आपका जो मेन रेजिस्टेंस होगा वो आपका आएगा 360 के आसपास। और अगर उसको भी निकालता है तो फिर आपका जो राउंड लेवल है 46,500। तो ऊपर के साइड में एक हर्डल बना हुआ है। रेजिस्टेंस जो है आपको हर 100 पॉइंट पे यहाँ पे रेजिस्टेंस मिल रहा है। मतलब रेजिस्टेंस कैसा है वहाँ पे कि ऑल टाइम हाई के पास में जाके वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आ जा रही है। तो हर 100 पॉइंट पे आपको रेजिस्टेंस मिलेगा, ये आपको ध्यान में रखना है। और डाउन साइड का ट्रेड कब मिलता है आपको, अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स होता है कल के दिन, मतलब इसी रेंज में अगर मार्केट ओपन होता है, जो आपको बताया है 46,040 और नीचे आपका 45,840, अगर इसके बीच में अगर मार्केट ओपन होता है कल के दिन और अगर इसी में थोड़ा कंसोलिडेट करता है तो आप इस रेंज को कल के दिन भी प्ले कर सकते हो। नीचे आने के बाद ये सपोर्ट बनेगा आपका 850 840 के आसपास और नीचे 46,040 तो यहाँ पे आपका रेजिस्टेंस होगा। तो आप उस हिसाब से कल के दिन इंट्राडे में ट्रेड कर सकते हो। इसको ब्रेक करने के बाद मैंने आपको ऊपर के लेवल बता दिए, 100 पॉइंट पे आपको रेजिस्टेंस मिलेगा। और डाउन साइड में देखिए, अगर डाउन साइड में ये लेवल अगर टूटा है तो यहाँ पे आपको गिरावट देखने को मिलेगी। 840 अगर टूटा है बैंक निफ्टी में तो नीचे के लेवल्स आपके निकल के आएंगे यहाँ पे 700 640 650, ये जो जोन निकल के आएगा यहाँ तक मार्केट आ सकता है। देखिए ये जो रिसेंटली यहाँ पे हाई बना हुआ था 720 से पकड़ के चलो तो 720 से लेके यहाँ तक के लिए मार्केट स्लाइड हो सकता है। ये जो आपका इतना जोन निकल के आता है यहाँ तक मार्केट डाउन साइड में पुश हो सकता है अगर ये लेवल तोड़ता है। तो ये लेवल ब्रेक करने के बाद यहाँ तक आ सकता है। और अगर ये भी कल के दिन अगर ब्रेक कर देता है तो इसके बाद में मार्केट फर्स्ट जो है स्टॉप लेगा आपका 525 के आसपास में लेगा। और उसके बाद में जो फाइनल आपका टारगेट होगा कल के दिन का वो होगा आपका 300 350 के आसपास का, यहाँ तक टारगेट मिल सकता है 45,300 350 के आसपास तक का। तो ऐसे डाउन साइड के टारगेट से तो मेजर सपोर्ट आपका अभी आज के दिन के लिए तो यहाँ पे ले रहा है। अगर ये ब्रेक करता है तो यहाँ पे अच्छा खासा सपोर्ट हो जाएगा। अगर ये भी ब्रेक करता है तो फिर राउंड लेवल 500 पे मार्केट आ सकता है। तो इस हिसाब से है, तो उस हिसाब से आपको ट्रेड करना है। लेवल्स आपको बता दिए। अभी हम बात करते हैं निफ्टी की। तो निफ्टी में भी आपको मैंने क्या बोला था, निफ्टी अगर आज का जो हाई है उसके ऊपर अगर निकलता है, जो था आपका 20,095, मतलब अपन राउंड लेवल पकड़े थे कि 20,100 के ऊपर अगर गैप अप होता है और सस्टेन करता है तो हम बाई साइड जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे सस्टेन भी किया और अच्छा खासा आपको मैंने 200 तक का टारगेट बताया था, 170 180 के आसपास तक का बताया था। तो लगभग मार्केट ने 166 तक यहाँ पे दिया टारगेट और वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आ गई, डाउन साइड आ गया मार्केट। और सीधा वापस जो आपका सपोर्ट जोन बोला था कि मार्केट जो है 20,040 के आसपास तक आ सकता है, ये आपका एक सपोर्ट जोन है। तो लगभग बराबर वहीं पे मार्केट ने सपोर्ट लिया हुआ है। देखिए जो कल का सपोर्ट जोन था वही आज का भी सपोर्ट जोन है। तो यहीं पे मार्केट ने सपोर्ट लिया दिन भर। और जो रेजिस्टेंस आपको बताया था मैंने 20,100 के आसपास में जो रेजिस्टेंस था, लगभग मार्केट ने वहीं पे रेजिस्टेंस लिया है। पूरे दिन भर वहीं पे रेजिस्टेंस है, मतलब पूरा रेंज बाउंड मार्केट था। तो कल के दिन भी आपको यही देखना है, अगर मार्केट यही कहीं ओपन होता है इसी के बीच में, यही इसके ये जो रेंज बना हुआ है इसी रेंज में अगर मार्केट ओपन होता है तो आपको यही रेंज को प्ले करना है या फिर ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन का वेट करना है। अगर 100 के ऊपर निकलता है तो वापस आपको टारगेट मिल जाएंगे 150 160 तक के टारगेट मिल जाएंगे। अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर से ऊपर के टारगेट्स आपको ओपन हो जाएंगे, जो आपका 250 260 ऐसे टारगेट्स आपको निकल के आएंगे। वैसे देखा था तो पहले 220 के आसपास तक का टारगेट होगा वहाँ पे पहला, फिर उसके बाद में नेक्स्ट टारगेट।
तो हर 70-80 पॉइंट्स पे आपको यहाँ पे टारगेट मिलते जाएंगे ऊपर। और अगर डाउन साइड में अगर ये लेवल तोड़ता है 20,040 का, तो उसके बाद में आपको फिर से यहाँ तक गिरावट देखने को मिल सकती है, जो कि आपका आएगा ये जो कल के दिन जो सपोर्ट लिया था मार्केट ने यहाँ पे 19,050 के आसपास तक मार्केट यहाँ पे स्लाइड हो सकता है। जैसे इसको तोड़ेगा तो पहला यहाँ पे थोड़ा हल्का फुल्का सपोर्ट लेने का ट्राई करेगा 980-20,000 राउंड लेवल के पास में। यहाँ पे कुछ ज़्यादा नहीं, यहाँ पे थोड़ा बहुत सपोर्ट लेने का ट्राई करेगा, लेकिन अगर फिर से यहाँ से भी पुश हो जाता है तो यहाँ तक के टारगेट्स आपको मिल सकते हैं डाउन साइड में। तो उस हिसाब से आपको कल के दिन के ट्राई करना है। और बाकी बात कर लेते हैं हम ऑप्शन चेन की। तो यहाँ पे ऑप्शन चेन में देखिए आज तो एक्सपायरी थी, एक्सपायरी तो आज की हो गई। अभी देखिए हम कल की नेक्स्ट एक्सपायरी जो है 21 सितंबर की, तो उसका हम डेटा देखते हैं। तो आज के दिन तो यहाँ पे कुछ डेटा यहाँ पे बना नहीं है इतना खास, जो भी डेटा कल के दिन बनेगा। लेकिन आज के दिन के हिसाब से देखिए मैक्सिमम जो यहाँ पे पुट राइटर्स बैठे हुए हैं वो 20,000 पे बैठे हुए। तो जो आपको लेवल बताया 20,040 के नीचे जैसे ही स्लाइड होने लगेगा तो यहाँ पे ये लोग जो 100 पे बैठे हुए हैं थोड़ा पैनिक में आ जाएंगे, वो थोड़ा डाउन साइड में मार्केट पुश हो सकता है 950 तक, क्योंकि 950 फिर से यहाँ पे ये सब लोग यहाँ पे सपोर्ट देने का ट्राई करेंगे। और ऊपर में देखिए रेजिस्टेंस जो आपको बताया है यहाँ पे 200 पे देखिए मैक्सिमम कॉल राइटर 200 पे बैठे हुए हैं। तो जैसे ही यहाँ पे 20,000 पे भी कुछ यहाँ पे ओवाई बना हुआ है, और उसके बाद में जो सेकंड मैक्स ओवाई है वो है आपका 20,100 पे। तो ऊपर की तरफ कॉल राइटिंग हुई है, तो यहाँ पे 150 तक आप टारगेट पकड़ के चल सकते हो अगर 100 ब्रेक किया तो। उसके बाद में 200 के आसपास तक का टारगेट, बस जो आपको प्राइस एक्शन के हिसाब से बताया वही, क्योंकि डेटा उतना नहीं है, अभी डेटा बनेगा तो आपको प्राइस एक्शन के हिसाब से ही चलना है। तो जो लेवल्स आपको बताए दिए तो उसी लेवल को आप प्ले करो। बाकी यहाँ पे आप बात कर लेते हैं निफ्टी इंडेक्स की, निफ्टी आईटी की। आपको मैंने कुछ दिन पहले बताया था कि अगर मार्केट को न्यू हाई अगर बनाना है तो यहाँ पे जो आपका आईटी इंडेक्स है तो आईटी सेक्टर को यहाँ पे चलना पड़ेगा, तभी यहाँ पे मार्केट न्यू हाई की तरफ जा सकता है। तो देखिए मैंने बताया था लगभग निफ्टी आईटी आपका यहाँ का ही था 29,000 के आसपास में कहीं था। तो तब मैंने बताया था कि यहाँ से अगर निफ्टी को अगर ऊपर जाना है तो यहाँ पे आईटी सेक्टर को आउट परफॉर्म करना होगा, आईटी सेक्टर को ऊपर आना होगा। तो देखिए आईटी सेक्टर ने यहाँ पे लगभग जो उसका वीकली बेसिस पे जो डब्बा था इसका ब्रेकआउट दे दिया है, और लगभग इसके टारगेट या 34,000 के आसपास तक बनते हैं फर्स्ट टारगेट। तो अभी आईटी सेक्टर जो है बुलिश है, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो ये अगर आईटी सेक्टर अगर चलता है फिर से तो ये अपना निफ्टी को सहारा देगा और निफ्टी को थोड़ा 20,500 के आसपास तक ये लेके जा सकता है। फिर अगर यहाँ से फिर से अगर इसने ब्रेकआउट दे दिया अच्छा खासा ऊपर अगर चला गया, जिसका वो ऑल टाइम हाई के आसपास अगर निफ्टी आईटी अगर जाता है, तो यहाँ पे आईटी जो अपना जो निफ्टी है, निफ्टी भी आपका 21,000 तक जाने की प्रोबेबिलिटी है। बस उसके लिए अपने आईटी सेक्टर को चलना पड़ेगा। और अगर आईटी सेक्टर में देखा जाए तो जो बड़े बड़े स्टॉक है, टीसीएस हो गई, इन्फोसिस हो गए, विप्रो वगैरह, तो जो भी स्टॉक्स है उनमें थोड़ा ब्रेकआउट दिख रहा है। टीसीएस में भी ब्रेकआउट दिख रहा है, इन्फोसिस में भी ब्रेकआउट दिख रहा है, और विप्रो में तो राउंडिंग पैटर्न बना हुआ है। तो यहाँ पे मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि आईटी सेक्टर जो है यहाँ से आउट परफॉर्म कर सकता है, तो ये निफ्टी को ऊपर जाने के लिए सहारा देगा। तो इस बात का भी ध्यान रखना है। बाकी लेवल टू लेवल प्ले करना है, लेवल्स आपको बता दिए हैं, एक बार आप अपने चार्ट में भी लेवल मार्क करके रख लो। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।